बोलो क्या दिए थे क्वेश्चन। यदि cos थीटा बराबर 5/13, cos थीटा बराबर 5/13, तो किसका किसका मान निकालना, किसका, साइन थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा और टेन थीटा। देखो cos थीटा इक्वल टू सूत्र क्या होगा, यहाँ cos थीटा इक्वल टू सूत्र, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, मतलब जो 5 ऊपर देख रहे ही हो गया आधार और नीचे वाला हो गया, तो मेन तो यही ध्यान देना होता है कि कर्ण होना चाहिए 13, कर्ण होना चाहिए 13, कर्ण होना चाहिए। तो अगर कर्ण इसमें साफ साफ झलक रहा है कि कर्ण है 13, आधार है 5, तो लंब निकाल के देख लेना, आएगा 12, लंब ऐवे करेगा 12, वो निकाल लेना, हम सिखा दिए हैं पिछला वीडियो में। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, बोलो इसमें लंब कितना है, कर्ण कितना है, तो लंब मतलब हो गया 12, और जहाँ कर्ण दिखाई दे रहा उस कर्ण के जगह पे बैठा देंगे 12/13 आंसर। टेन थीटा बराबर सूत्र बोलो, लंब वहाँ से भी देख सकते हैं L/A, तो लंब बटा आधार, बताना है कि इसमें लंब कौन आधार कौन, तो लंब इसमें कौन हो गया 12, आधार कौन है इसमें 5, तो 12/5, इस टाइप से बन जाएगा। लिखिए अगला क्वेश्चन, यदि cot थीटा बराबर 12/5, यदि cot थीटा इक्वल टू 12/5, यदि cot थीटा इक्वल टू 12/5, cot थीटा इक्वल टू 12/5, तो यदि cot थीटा इक्वल टू 12/5, तो साइन थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करें। यदि cot थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करें। बताइए साइन थीटा और cos थीटा क्या होगा। क्वेश्चन में दिए हैं यदि cot थीटा बराबर कितना 12/5, तो निकालना किसका किसका मान है, साइन थीटा और cos थीटा के। ठीक है, जिसका मान निकालना वो बाद में देख लेंगे। फिलहाल cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, जहाँ cot है वहाँ अगर देखें तो आधार और बटा लंब, cot थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब, वो जो तुम बोलो ना आधार बटा कर्ण, वो किसके लिए, cos के लिए, आधार बटा cos में है cot थीटा है, तो आधार बटा कर्ण, मतलब ये हो गया ना कि जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं इसको बोलेंगे आधार, और नीचे वाला हिस्सा सॉरी कर्ण बोल दिए, कर्ण है, आधार बटा लंब। मतलब हम लिख सकते हैं कि इसमें आधार कौन 12, तो फिर 5 क्या लंब,
तो अगर आधार है 12, लंब है 5, तो ऐसा में फिक्स हो गया कि कर्ण कौन होगा, कर्ण 13। निकालना किसका किसका मान है, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा के मान, साइन थीटा इक्वल टू सूत्र लंब बटा, लिख लो एक लाइन, लंब बटा कर। बताइए इसमें लंब कौन है, इसमें लंब 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 5 है, कर्ण कितना है तो 5/13। फिर क्या निकालना, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला आधार बटा कर। ये देख के बताना कि आधार कितना, आधार 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 कितना है 12 और कर्ण कितना, तो 12/13 बन गया। अगला क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 24/7, यदि tan थीटा इक्वल टू 24/7, यदि tan थीटा इक्वल टू 24/7, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। एक और क्वेश्चन लिख लो लगले, यदि 8 tan A, यदि 8 tan A इज इक्वल टू 15, यदि 8 tan A बराबर 15, तो साइन A माइनस कॉस A का मान ज्ञात करें। साइन A माइनस कॉस A का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले में है यदि tan थीटा बराबर 24/7, तो निकालना किसका किसका मान है, साइन थीटा। इसमें tan थीटा बराबर जो भी दे रहे हैं, अगर हम इधर देखें तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे लंब और नीचे वाला हिस्सा आधार। यानी उस हिसाब से इसमें लंब कौन हो गया, आधार। तो कर्ण बताना, कर्ण सबसे बड़ा होना चाहिए और हो सकता है 24/7 में कर्ण सबसे बड़ा। कितना है कर्ण, कर्ण कितना 25। ये ध्यान रहे कि 25 हमेशा कर्ण ही आना चाहिए, तभी वो वाला ट्रिक चलेगा, नहीं तो फिर निकालो मेथड से। निकालना क्या ही बताइए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब अगर साइन थीटा उतना नीचे हाथ चल जाता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा के सूत्र, साइन थीटा यहाँ से लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा आधार बटा। डायरेक्ट रखो ने, लंब बने कितना 24, नीचे बता 25, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का सूत्र बोलो आधार बटा कर्ण, आधार माने कितना, कर्ण माने कितना, बटा तो दोनों के सेम ही हैं, 25 से हो जाएगा। ऊपर जोड़ेंगे तो 31/25 ही बन गया।
अगला क्वेश्चन क्या था? यदि 8 tan A 15, तो जो भी निकालना रहे निकल जाएगा, जो भी निकालना रहे निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले ऐसे लिखना होगा tan A बराबर 15/8। ये बटा 8 कहाँ से आया? वो जो 8 गुना था ना वही इधर आके बटा में। अब ऐसे तो हम tan थीटा बराबर सूत्र जानते हैं कि tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा, मतलब इसमें लंब कौन है, आधार कौन है? तो कर्ण अपने बताओ, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है उसमें कहीं कितना? या तो निकाले ले आता है तो निकाल लो, कैसे निकालेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिलहाल निकालना क्या ही बताइए। साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ए के सूत्र बोलो। लंब बटा कर्ण। तो बार बार सूत्र क्या लिखे? लंब बटा कर्ण। लंब 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 कितना है? लंब 15 अब बटा 17। नीचे बोलो, मतलब इधर कॉस ए बराबर 8 बटा, अच्छा 15 में से 8 घटा दो सीधा सीधी, 7 बटा 17 बन जाएगा अपने से। तो अगला क्वेश्चन बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बता कितना आएगा। यदि tan थीटा बराबर m/n, यदि tan थीटा बराबर m/n, ये मिटा दें, यदि tan थीटा बराबर m/n, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बतावें। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बतावें। बना कितना आंसर? मतलब कर्ण आया अंडर रूट। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। यदि tan थीटा बराबर m/n, tan थीटा बराबर m/n, और हम जानते हैं कि ऊपर होता है लंब, नीचे होता है आधार, तो लंब इसमें हो गया m और आधार हो गया n। कर्ण कैसे निकाले? तो चल जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ निकाल लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब मतलब कितना बैठाएंगे?
एम स्क्वायर, आधार मतलब कितना रखे, एन स्क्वायर। तो कर्ण मतलब कितना हो गया, इधर आके इसे भी रूट, मतलब कर्ण के जगह पे इतना बैठाएंगे, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बोलो निकालना क्या था, साइन थीटा और साइन थीटा के सूत्र बोलो, लंब बटा कर्ण। इसमें लंब कितना है, लंब m है और कर्ण अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस कॉस थीटा के सूत्र बोलो, आधार बटा कर्ण। बताइए कि इसमें आधार कौन, कर्ण कौन, आधार कौन है इसमें, कर्ण कितना, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बन जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट। यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, √3 इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। कितना बोले क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, कॉस थीटा को उधर खींच के लिख दो, ऐसे यहाँ बता देते हैं हम। क्वेश्चन में ऐसे दिए हुए हैं कि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ से हटा और बराबर के उस तरफ लिखो, तो बराबर के अगर उस तरफ लिखेंगे मतलब इधर साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, √3। ऐसे भी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बता दें कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो हम कह रहे हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं टैन थीटा। साइन बटा कॉस को बोलते हैं, किसी को समझ में नहीं आएगा इसे काहे बोले, देखो साइन थीटा अब बटा टैन काहे बोले जो बताते हैं। साइन थीटा के सूत्र बोलो, लंब, ठीक है। कॉस थीटा का सूत्र बोलो, आधार बटा, दोनों जरा ध्यान से देखो, कर्ण से कर्ण कट गया तो बचा कुछ, ये किसका सूत्र है। तो जहाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखल मिले वहाँ हम डायरेक्ट कह सकते हो क्या, तो टैन थीटा बराबर नहीं कुछ मतलब √3 बटा, इसमें बताना ही है कि टैन थीटा के सूत्र में जानते हैं ऊपर वाला लंब, नीचे वाला, तो इस बार कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, और जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √4। हाँ वो भी कह सकते हैं 2। किसका मान निकालना था, साइन थीटा और साइन थीटा के सूत्र बोलो, लंब बटा एल से लंब होता है, के से कर्ण, तो लंब 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 √3। कॉस थीटा का सूत्र बोलो, आधार बटा कर्ण, आधार 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 1 बटा कर्ण कर्ण 2 बन गया। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन लिखिए,
यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें, या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। मतलब सेक थीटा दिले हैं ना एगो, तो बाकी 5 गो आप निकालिए कि बाकी अन्य 5 गो टी रेशियो क्या होगा जो बचा हुआ है। सेक थीटा कितना बोले हैं? मतलब उसमें एगो 5 घट रहा, 13 कौन है? 13 उसमें कर्ण है, अब 12 उसमें आधार है, तो 100% कि इसमें जो लंब आएगा 5 आएगा। या तो निकाल के भी चेक कर लो, एक बार निकाल के देख लो कि कितना आता है। यहाँ देख लो 13, 5 और 12, याद रहे तो ठीक, नहीं तो निकाल लेंगे, उसमें क्या है, हम निकालने के लिए सिखेबे किए हैं, निकालने के लिए सिखाए हैं, वहाँ से निकाल लो, नहीं तो फिर एक बार हम बता देंगे कैसे निकलेगा। अब तक तो याद हो गया होगा, लंब बटा कर्ण। हो गया सब पांचों, 5 निकल गया, देख लेते। यहाँ दिखाई देता है, लिखें? हाँ, साइन दिखाई दिया, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा, फिर नीचे कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा। फिर फिलहाल 2 क्लास में तो यही कोशिश है कि याद हो जाए। पहले सबसे ज़रूरी है कि याद हो जाए कि पहले साइन कॉस टेन और उधर से रिटर्न हो जाओ, या फिर ऐसे समझो कि साइन के नीचे कौन होता है, कॉसेक, और कॉस के नीचे कौन होता है, सेक, और टेन के नीचे यहाँ बोलते हैं एल, ए, एल, फिर के, ए। एल माने लंब, ए माने आधार, के माने कर्ण। अभी जो क्वेश्चन दिया उसमें क्या है, क्वेश्चन बताइए। यदि सेक थीटा बराबर 13/12, और अगर हम सेक थीटा देखें यहाँ पे कि कहाँ सेक थीटा बराबर क्या है, सेक थीटा इक्वल टू है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा, मतलब रिटर्निंग नीचे से ऊपर जाते हैं। इसका मतलब है कि जो 13 है ना वो हो गया कर्ण, और जो 12 है ना ये हो गया आधार। तो फिक्स है कि इसमें लंब कौन होगा, लंब 5 होगा। या तो निकाल लो, और नहीं तो बिना निकाले यहाँ पे बैठा दो कि लंब कौन होगा। किसी को लगे हम निकालेंगे तो निकाल लेना। कौन से सूत्र पे? कर्ण मतलब कितना बैठाना, आधार मतलब कितना के स्क्वायर, तो ऐसे भी 13 के स्क्वायर कितना होगा, और इधर कितना है, समझो 169 में से अगर 144 घट भी गया तो कितना होगा, यानी लंब बराबर 5। वो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। निकालना है साइन थीटा, और फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर हाँ कॉसेक थीटा, फिर सेक नहीं कहना, काहे, सेक थीटा तो पहले से दिए गए।
साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा, हाँ एल बटा के। तो एल कितना है इसमें 5 और के कितना है 13, मतलब 5/13। कॉस थीटा के सूत्र बोलो, आधार बटा कर्ण, ए बटा के। आधार कौन है इसमें, आ बटा, कर्ण कौन है तो 12/13। tan थीटा के सूत्र बोलो, लंब बटा आधार, लंब कौन है 5, अब आधार कौन है 12, 5/12। कौशिक थीटा के सूत्र बोलो, तो k बटा एल, मतलब कर्ण 13 बटा लंब 5। और ऐसे भी समझो नहीं कि साइन थीटा के उल्टा। कॉट थीटा के सूत्र बोलो, कॉट थीटा। ये 2 क्लास में तुमको ये सूत्र याद हो जाना चाहिए। आधार बटा आधार माने कितना 12, लंब माने कितना 12/5 बन गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। इसमें मेन तो यही है, जो है सो यही है। जैसे एक वो थोड़ा घुमा फिरा के टफ क्वेश्चन देते हैं। यदि tan थीटा बराबर, नहीं ऐसे लिखो 3 tan थीटा बराबर 4। यदि 3 tan थीटा मतलब 3 गुने tan थीटा इज इक्वल टू 4, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ नहीं तो तू ऐसे बोले साइन थीटा प्लस, तो फिर कुछ और लिख दोगे, ऐसे थोड़ा है। देखो बोले के तरीका सही में, मतलब मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम सच में बोल रहे हैं। अगर टोन आप बदल देते, ऐसे बोलते साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा, तो ऐसे लिखा जाएगा, इसमें बटा आ जाएगा फिर। जबकि हम बोलबे कि साइन थीटा प्लस, मतलब वो एक साथ था, टोन भी एक साथ, साउंड भी एक साथ निकला। साइन थीटा प्लस बटा साइन थीटा माइनस, पता नहीं इतना नीचे दिखाई देता है कि नहीं, दिख रहा है, उसका मान निकालना, निकालो अगर निकल जाए तो। निकल गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम हैं, हम बताएंगे। सात कितना आया आंसर 7। मतलब अब बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में दिए हुए क्या, यदि 3 tan थीटा बराबर 4, मतलब tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया 4/3।
क्वेश्चन में है 3 tan थीटा बराबर 4, तो सिर्फ tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया 4/3, और tan थीटा माने जानते हैं लंब और नीचे वाला, तो इस अंका में साफ झलक रहा है कि अगर लंब 4 है, आधार 3 है, तो सबसे बड़ी भुजा से भी कर्ण, वहाँ भी कर्ण ही निकल रहा, कर्ण कितना 5, निकालना है क्या ही बोलो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस, देखते हैं साइन थीटा के सूत्र बोलो। लंब बटा कर्ण, लंब माने कितना और कर्ण माने क्या 5, प्लस कॉस थीटा का सूत्र बोलो, यानी कि 3/5 बटा नीचे बताइए सेम चीज़ 4/5 घटाओ 3/5, ऊपर दोनों जोड़ कर बोलो 7/5, नीचे बोलो 1/5, हालांकि 5 से 5 कट गया तो बचा कितना 7 आंसर, यही आंसर होगा। एगो क्वेश्चन अपने से बना लीजिएगा होमवर्क के तौर पे, लिखो। यदि tan a बराबर √3/2 √3/2, यदि tan a बराबर √3/2, tan a बराबर √3/2, तो साइन a प्लस कॉस a का मान ज्ञात करें। साइन a प्लस कॉस a का मान ज्ञात करें। बताइए कितना होगा।